10th की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले दिन आपने वीडियो में पढ़ा होगा निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें आपने दूरी सूत्र का प्रयोग करना सीखा था। दूरी सूत्र होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। जैसे हम ए और बी दो बिंदु ले रहे हैं तो उनके बीच की दूरी ए बी होगी, और ए बी बराबर फार्मूला बनता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसके अंतर्गत हम आपको आगे दूरी सूत्र का प्रयोग करना और सिखाएंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6वें के पहले और दूसरे पॉइंट कराए। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 का पॉइंट नंबर 3 लेते हैं, जिसमें दो बिंदु आपको दिए गए हैं, AT1² 2AT1। दूसरा बिंदु है AT2² 2AT2। चाहे आप इनके नाम रख सकते हैं। इसका नाम जैसे आप P रख रहे हैं, इसका नाम Q रख रहे हैं, तो आपके दो बिंदुओं के बीच की दूरी PQ निकलेगी। यहाँ आप दूरी सूत्र प्रयोग करेंगे। √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। या इसको आप ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मैंने आपको अधिकांश क्वेश्चनों में ये प्रयोग कराया है। आज हम वो प्रयोग करके आपको और बताते हैं। तो यहाँ पर आपके दो बिंदु हैं P और Q, जिनके बीच की दूरी होगी PQ। PQ बराबर √ आपको ये सूत्र प्रयोग करना है यहाँ पर x2। तो आप देख रहे हैं ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो आप यहाँ पर x2 ले रहे हैं, तो x2 का मान होगा AT2²। माइनस का चिन्ह सूत्र में आप देख रहे हैं। फिर x1 है, तो x1 का मतलब है AT1² का होल स्क्वायर इधर आ रहा है, प्लस सूत्र के अकॉर्डिंग y2 का मान 2AT2 माइनस y1 2AT1 का होल स्क्वायर। आप यहाँ पर इस प्रकार से कर रहे हैं, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। √ आप यहां पर देख रहे हैं √ में दो पद हैं एक कोष्ठक के अंतर्गत, जिनमें से कॉमन क्या है? ए कॉमन लेने पर कोष्ठक के बाहर स्क्वायर लगा हुआ है, तो ए कॉमन जब हम लेंगे और कोष्ठक से बाहर निकालेंगे तो कोष्ठक से बाहर निकलेगा A²। कोष्ठक में से ए कॉमन लिया है और कोष्ठक से बाहर निकालने पर A² प्राप्त क्यों हुआ है? कि कोष्ठक के ऊपर भी होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो कोष्ठक के अंतर्गत क्या बचेगा? T2² माइनस T1²। कोष्ठक के ऊपर भी स्क्वायर है ऑलरेडी। इधर आप देख रहे हैं यहाँ भी दो पद हैं, दोनों में से क्या कॉमन है? 2a। इसमें भी 2a है, इसमें भी 2a है। तो 2a कॉमन लेने पर कोष्ठक से बाहर निकालेंगे तो कोष्ठक के ऊपर स्क्वायर है, तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा। और 2a का स्क्वायर क्या होगा? 4a², यानी 2a × 2a 4a²। अब कोष्ठक में क्या बचेगा? T2 माइनस इधर बचेगा T1 और इसका होल स्क्वायर। √ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है A² है। इस कोष्ठक को देखेंगे, पूरा ध्यान इस कोष्ठक पे लगाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है T2² माइनस T1²। T2 और T1 ये सिंबल है, इन दोनों के स्क्वायर हैं और बीच में माइनस चिन्ह आया है। तो मैं आपको केवल ये सर्वसमता का प्रयोग द्वारा करके खोलना चाह रहा हूँ। इधर ऊपर स्क्वायर है, इसको बाद में लगा लेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं A² - B²।
तो ये जब सॉल्यूशन का आप प्रयोग करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसके अंतर्गत आपको दो कोष्टक प्राप्त होंगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए के स्थान पर T2 माइनस T1 और T2 प्लस T1। T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म लिखी हुई है। तो यहाँ पर आप खोलेंगे सॉल्यूशन का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के माध्यम से, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जिसका हमने यहाँ प्रयोग किया है, और ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्राप्त किया है। ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर आप ऐसे होल स्क्वायर लगाएंगे, प्लस 4a स्क्वायर, इधर आप देख रहे हैं T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर लगा हुआ है। अब आपको यहाँ दो पद दिखाई दे रहे हैं, एक पद यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा पद यहाँ से यहाँ तक है, जिनमें आपको कॉमन लेना है। अब कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको, ए स्क्वायर इसमें है और ए स्क्वायर उसमें है। जब आप दोनों पदों में से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर को रूट से बाहर निकालने पर, हम इसको रूट से बाहर निकाल रहे हैं ए स्क्वायर कॉमन लेने पर, तो ए स्क्वायर दोनों में कॉमन है, इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ए प्राप्त होगा, करेक्ट। इसके बाद में आप देखेंगे T2 माइनस T1 इंटू T2 प्लस T1 और इन संपूर्ण का होल स्क्वायर लगा हुआ है, यानी T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर है और T2 प्लस T1 का भी होल स्क्वायर है। इधर आप देख रहे हैं T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, T2 माइनस T1 का स्क्वायर इधर और T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर इधर। तो दोनों में कॉमन है T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, और रूट से बाहर निकालने पर T2 माइनस T1 ही बचेगा। इससे आगे आप देखेंगे अंडर रूट में क्या बचा हुआ है। तो अंडर रूट में क्या बचा हुआ है, ये कॉमन आ गया जो बाहर आके ए बन गया है, इधर ये कॉमन आया स्क्वायर सहित, ये बाहर आके स्क्वायर हट गया है। इधर आप देख रहे हैं T2 और प्लस T1 का होल स्क्वायर बचा हुआ है, तो इधर लिखेंगे T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर, प्लस इस साइड में आप देख रहे हैं ए स्क्वायर कॉमन गया तो आपके पास में बाहर आने पर ए आ गया, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर गया तो T2 माइनस T1 आ गया रूट से बाहर आने पर। अब ये तो आपके सामने जा चुके हैं, अब क्या बचा हुआ है 4, तो हम यहाँ प्लस में क्या लिखेंगे 4। यही आपकी दो बिंदुओं की दिए गए दो बिंदु हैं, उनके बीच की दूरी है जिसे आपने PQ से प्रदर्शित किया है। पुनः आप क्वेश्चन देखेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड है, दो बिंदु दिए हुए हैं, AT1 स्क्वायर 2AT1, ये x1 है ये y1 है। दूसरा बिंदु लिया गया है AT2 स्क्वायर 2AT2, ये x2 है ये y2 है। दूरी सूत्र क्या है, दूरी सूत्र है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये फर्स्ट डे मैंने आपको बताया था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इससे कोई भी अंतर नहीं आएगा। यहाँ आप देख रहे हैं जो बिंदु आपने माने P और Q, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई PQ। अंडर रूट में ये इस सूत्र के अंतर्गत हम मान रख रहे हैं, तो AT2 स्क्वायर यानी हो गया x2 माइनस AT1 स्क्वायर ये हो गया x1, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस इसी प्रकार y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है, y2 का मान 2AT2 और y1 का मान 2AT1 है। यहाँ कोष्टक में a कॉमन है और कोष्टक के बाहर स्क्वायर लगा हुआ है, तो a को जब हम कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो वो a स्क्वायर के रूप में ही आएगा। तो अंडर रूट में क्या आएगा a स्क्वायर, इधर क्या बचेगा T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ आप देख रहे हैं प्लस चिन्ह है, दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है 2a, 2a जब कॉमन लेंगे कोष्टक के ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, तो 2a को बाहर निकालने पर 4a स्क्वायर, कोष्टक में बचेगा T2 माइनस T1 और बाहर लगा हुआ है स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि दोनों में
इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सर्वसम का लग रही है, तो इस कोष्टक के अंतर्गत ए स्क्वायर ये बाहर से आया है, होल स्क्वायर भी है, इसके अंतर्गत आप ए माइनस बी और ए प्लस बी सर्वसम का प्रयोग कर रहे हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्थान पर ए माइनस बी यानी T2 माइनस T1 इंटू T2 प्लस T1 प्रयोग किया है। प्लस आगे बिल्कुल सेम है। अब दोनों पदों में आप देख रहे हैं कॉमन क्या है, और कॉमन लेने के साथ साथ इसको रूट से बाहर भी निकालना है, अगर इसका अंडर रूट ले सकते हैं तो। हम यहाँ पर देख रहे हैं कॉमन ए स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर कॉमन है और रूट से बाहर ए निकालने पर ए स्क्वायर को ए के रूप में आएगा, ए स्क्वायर का वर्गमूल ए है। यहाँ आप देख रहे हैं ये T2 माइनस T1 है, तो यहाँ स्क्वायर इसके ऊपर भी है और T2 प्लस T1 है, स्क्वायर इसके ऊपर भी है क्योंकि संपूर्ण का स्क्वायर लगा हुआ है, तो दोनों में कॉमन है T2 माइनस T1, यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, और रूट से बाहर निकालने पर स्क्वायर रूट से कट जाएगा और T2 माइनस T1 इसके साथ में आएगा। फिर अंडर रूट में क्या बचेगा, T2 प्लस T1 का स्क्वायर, तो T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर बच गया, प्लस इधर साइड में क्या बचेगा, केवल 4। करेक्ट। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं को मैं नाम दे रहा हूं यहां पर, ए 2 माइनस 2, बी माइनस 2 1 और सी 5 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष से, यानी आपको सिद्ध करना है एबीसी त्रिभुज, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। यह आपको सिद्ध करना है। जिस दिन प्रश्नावली 9 निर्देशांक ज्यामिति की भूमिका का अध्ययन मैंने आपको कराया था, उस दिन मैंने आपको त्रिभुजों के जो शर्तें हैं वो लिखाई थी। त्रिभुज की शर्तों के अंतर्गत मैंने ये आपको नोट कराया था कि समकोण त्रिभुज का निर्माण कब होगा, जब दूरी सूत्र द्वारा हम दिए गए बिंदुओं के मध्य की दूरी, जैसे 3 बिंदु दिए हैं तो ए बी, बी सी और ए सी, तीनों दूरी जब हम याद करेंगे वो त्रिभुज की तीनों भुजाएं होंगी, जिनमें से एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर यदि प्राप्त होता है तो बोधायन प्रमेय के विलोम से या पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से हमें दिए गए शीर्ष समकोण त्रिभुज के ही प्राप्त होंगे और दी गई आकृति एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेगी। तो उसी प्रकार से हम इसको सिद्ध करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए, क्योंकि दूरी सूत्र अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर है। इसलिए AB बराबर, तो आप यहां पर देखेंगे
ए और बी बिंदुओं को देखेंगे, ये x1/1 और ये x2/2 का काम करेंगे। तो सूत्र के अकॉर्डिंग x1 क्या हो गया 2, सूत्र में माइनस है, x1 माइनस, अब x2 का मान आपको -2 प्राप्त हो रहा है, तो माइनस और माइनस इंटू होने पर क्या हो जाएगा +2 का स्क्वायर, प्लस y1 का मान आपके सामने -2 है और इधर y2 का मान 1 है, तो यहाँ -1 आएगा होल स्क्वायर। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, और यहाँ पर मैं आपको आगे ही इसको सॉल्व करा रहा हूँ। अंडर रूट, देखिए इधर 2 + 2 4 हो गए, और 4 का वर्ग क्या होता है 16, प्लस यहाँ आप देख रहे हैं -2 और -1 -3, और -3 का वर्ग करने पर +9, तो हमारे पास में अंडर रूट 16 और 9 25 प्राप्त हुआ है अंडर रूट में। इस प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे BC अब आप x1/1 और x2/2 प्रयोग करेंगे, तो x1 का मान क्या है -2 और यहाँ x2 का मान -5, इस प्रकार से सूत्र के अकॉर्डिंग आ रहा है, सूत्र में माइनस है और x2 का मान 5 है, प्लस इधर 1 माइनस इधर प्राप्त हो रहा है आपको 2 का स्क्वायर, तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, -2 और -5 ये -7 हो गई, और -7 का वर्ग प्लस के 49। यहाँ आप देख रहे हैं 1 -2 तो -1 बचेगा, और -1 का वर्ग होगा +1, तो अंडर रूट में हमें प्राप्त हो रही संख्या 50। एवं AC या CA, अब आप x1/1 और x2/2 प्रयोग करेंगे, 2 माइनस सूत्र में उधर 5 है, तो 2 - 5 का स्क्वायर, इधर -2 माइनस सूत्र में उधर +2 है, तो -2 का स्क्वायर, अंडर रूट में देखेंगे यहाँ 2 - 5 तो क्या बचेगा -3, और -3 का वर्ग करने पे क्या आएगा +9 आएगा, प्लस -2 और -2 -4 हो गए जुड़ने पर, और -4 का वर्ग करने पर +16 आएगा, योग करने पर अंडर रूट में आपको बचेगा 25। यहां आप क्या देख रहे हैं, यदि इसका वर्ग किया जाए तो 25 आएगा, इसका वर्ग किया जाए तो 50 आएगा, इसका वर्ग किया जाए तो 25 आएगा, तो 25 और 25 का योग कितना आ रहा है 50, तो यहां लिखेंगे हम चूंकि BC स्क्वायर, BC का वर्ग बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर है। यहां आप स्पष्ट देख रहे हैं BC का वर्ग है जो AB का वर्ग प्लस AC के वर्ग के योग के बराबर है, इसलिए पाइथागोरस लिखें या आप बोधायन लिखें, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से कोण, अब आप देखेंगे सबसे बड़ी भुजा कौन सी है BC, तो BC के सामने वाला कौन हो गया A, कोण A बराबर 90 डिग्री, कोण A 90 डिग्री का आ गया है। जब किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है, तो त्रिभुज कैसा होता है समकोण त्रिभुज, तो आप लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। अर्थात दिए गए शीर्ष दिए गए बिंदु
एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, फुल स्टॉप। और सिद्ध करने वाले प्रश्नों में लास्ट में आप इति सिद्धम करेंगे। पुनः आप देखेंगे क्वेश्चन को। प्रश्न में 3 बिंदु दिए गए हैं, 2 - 2, -2 1 और 5 2, जिनको आप सुविधानुसार, जैसे मैंने ए बी और सी रखा है, आप पी क्यू आर रख सकते हैं, एक्स वाई जेड रख सकते हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आपको सिद्ध करना है कि जो दिए गए शीर्ष जो बिंदु हैं ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष होने चाहिए। तो आपको सिद्ध करना होगा त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। जो ए बी और सी से मिलकर बनेगा वो एक कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के लिए आपको दो भुजाओं का जो वर्गों का योग है वो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर, या एक भुजा के जो वर्ग है वो दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर सिद्ध करना होगा। यदि ऐसा आता है तो ये समकोण त्रिभुज का ही निर्माण होगा। दूरी सूत्र आप प्रयोग करेंगे, √(x1 - x2) का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र के माध्यम से आपने ए बी ज्ञात किया है। जब आप ए बी निकालेंगे तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। इस प्रकार से आपने ए बी बराबर √(x1 - x2) का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 और 2 कितने हो रहे हैं? 4, 4 का वर्ग कर रहे हैं 16, और यहाँ -2 और -1 और -3 और -3 का वर्ग प्लस 9, जोड़ने पर √25 आ रहा है। इधर आप दूसरी भुजा ले रहे हैं BC। अब यहाँ क्या करेंगे? ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। आप उसी स्थान पर जो आपके मान है उनको प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर x1 - x2 है तो -2 और -5 का होल स्क्वायर है प्लस 1 -2 का स्क्वायर। -2 और -5 मिलके और माइनस के हो गए 7, और -7 का वर्ग किया है तो प्लस के 49। यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 - 2 करने पर -1 और उसका वर्ग +1, जोड़ने पर √50 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार AC आपने ज्ञात की, ये x1 y1 और ये x2 y2 का मान प्रयोग करके, तो आपको AC का मान क्या प्राप्त हुआ है? √25 प्राप्त हुआ है। यहाँ आप क्या देख रहे हैं? AB का मान √25 है, BC का मान √50 है और AC का मान √25 है। यदि इनके वर्ग किए जाएं तो AB का वर्ग और AB का वर्ग और AC का वर्ग योग करने पर BC के वर्ग के बराबर आ रहा है। तो चूंकि BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर है, तो पाइथागोरस या इसके स्थान पर लिख सकते हैं बोधायन। प्रमेय के विलोम से कोण A क्यों लिया गया है? कि सबसे बड़ी भुजा कौन है? BC, जिसका वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कौन? तो BC के सामने वाला कौन क्या होगा? A होगा। तो कोण A कितने का आया है? 90 डिग्री का आ रहा है। जब एक त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है तो वो त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होता है। अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। जब एक समकोण त्रिभुज है तो दिए गए बिंदु एक समकोण त्रिभुज के ही शीर्ष हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 - 2, 3 0, 1 2
माइनस 1 0 एक वर्ग के शीर्ष से। तो 4 बिंदु दिए गए, हम इनको मानते हैं ए 1 माइनस 2, बी 3 0, सी 1 2 और डी माइनस 1 0। आपको सिद्ध करना है चारों बिंदु एक वर्ग के शीर्ष से, तो सिद्ध करना है ए बी सी और डी एक वर्ग के शीर्ष से। निर्देशांक ज्यामिति की भूमिका में मैंने आपको बताया था, 4 बिंदु दिए होने पर एक चतुर्भुज का निर्माण होता है, और चतुर्भुज के प्रकार के बारे में आपको किस प्रकार पहचान करनी है वो मैंने आपको अवगत कराया, उनको एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। जब आपको 4 बिंदु दिए हुए हों, जिनको आप मान सकते हैं ए बी सी और डी या पी क्यू आर एस, जो भी आप सुविधा समझें अपनी, उनके द्वारा आप दूरी सूत्र प्रयोग करेंगे, और दूरी सूत्र के माध्यम से आप ए बी बी सी डी और ए डी ज्ञात करेंगे। इसके उपरांत आप विकर्ण ए सी और विकर्ण बी डी ज्ञात करेंगे। तब आप अपनी खुली आंखों से देखेंगे, चारों भुजाएं यदि बराबर आ रही है और दोनों विकर्ण बराबर आ रहे हैं, उस समय बनने वाली आकृति एक वर्ग होगी और दिए गए शीर्ष एक वर्ग के ही शीर्ष होंगे। यदि चारों भुजाएं परस्पर बराबर आ रही हैं और दोनों विकर्ण बराबर नहीं आते हैं, तो दी गई आकृति समचतुर्भुज होगी, दिए गए शीर्ष एक समचतुर्भुज के ही शीर्ष होंगे। यदि चारों भुजाएं ज्ञात करने पर आपको दिखाई दे रहा है कि ए बी सी डी के बराबर है और ए डी बी सी के बराबर है, यानी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, और विकर्ण ए सी विकर्ण बी डी के बराबर है, दोनों विकर्ण बराबर आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में बनने वाली आकृति एक आयत होगी, जिसमें सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, दोनों विकर्ण बराबर हैं, और दिए गए शीर्ष एक आयत के शीर्ष होंगे। नंबर चौथा पॉइंट, यदि सम्मुख भुजाएं बराबर आ रही हैं और विकर्ण बराबर नहीं आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में बनने वाली आकृति एक समांतर चतुर्भुज होगी और दिए गए शीर्ष एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष होंगे। तो इसकी हम यहाँ पर जांच करते हैं और सिद्ध करते हैं कि ए बी सी और डी एक वर्ग के ही शीर्ष हैं। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। दूरी सूत्र अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसके माध्यम से आप ज्ञात करेंगे ए बी। यहां पर आप ए बी का मान निकालना समझेंगे। x1 y1 x2 y2 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 0 का स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व यहां पे कर रहे हैं। 1 में से 3 घटाने पर -2 बचेगा और -2 का वर्ग करने पर +4 आएगा। यहां पे आप देख रहे हैं -2 में से 0 जा रही है तो -2 ही रहेंगे और -2 का वर्ग +4 होगा। यहां पर टोटल हो रहा है जो अंडर रूट है उसमें 4 और 4 करके 8, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं आपको अंडर रूट 8। अब आप BC ज्ञात करेंगे। अब आप B और C के निर्देशांकों को x1 y1 और x2 y2 प्रयोग करने पर 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहां आप देख रहे हैं कैलकुलेशन बिल्कुल इजी है। 3 में से 1 घटाने पर 2 बचेगा और 2 का वर्ग आएगा 4।
यहाँ आप देख रहे हैं 0 में से 2 घट रहा है तो माइनस का 2 बचेगा, जिसका वर्ग भी प्लस का 4 आएगा, और टोटल करने पर ये आएगा अंडर रूट में 8। फिर आप निकालेंगे सी डी। सी और डी के बिंदुओं को x1 y1 और x2 y2 प्रयोग करेंगे। तो x1 माइनस सूत्र में है और माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो गया, प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो यहां आप देख रहे हैं 1 और 1 2 होते हैं और 2 का वर्ग 4 होता है। 2 में से 0 जा रही है, 2 ही बचेगा, 2 का वर्ग 4 होगा। तो 2 इस प्रकार से करके योग करेंगे और 4 और 4 8 लिखेंगे अंडर रूट में। फिर आप निकालेंगे एडी या डीए। एडी बोलो या डीए बोलो, दूरी बराबर रहेगी ए से डी की दूरी या डी से ए की दूरी। तो 1 माइनस ये x1 y1 और ये x2 y2 का काम करेंगे। तो 1 माइनस और माइनस का उसमें 1 है तो प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस माइनस 2 माइनस 0 का स्क्वायर। तो अंडर रूट में आपको प्राप्त होगा 1 प्लस 1 2, 2 का वर्ग 4, माइनस 2 में से 0 जाने पर माइनस 2 और जिसका वर्ग 4, 4 और 4 मिलके हो गए 8। इस प्रकार से आपने चारों जो भुजाएं हैं वो ज्ञात की हैं, चारों भुजाओं का मान समान प्राप्त हुआ है। अब आप यहां पर विकर्ण ज्ञात करेंगे। विकर्ण सम्मुख बिंदु हैं, उनको मिलाने पर बनेगी। तो विकर्ण AC अंडर रूट दूरी सूत्र के माध्यम से A और C के बिंदुओं को प्रयोग करेंगे x1 y1 x2 y2। तो 1 माइनस 1 का वर्ग प्लस माइनस 2 माइनस 2 का वर्ग स्क्वायर। तो आप यहां पर देख रहे हैं अंडर रूट 1 माइनस 1 0, 0 का वर्ग होता है 0, प्लस माइनस 2 और माइनस 2 माइनस के 4 हो गए और माइनस 4 का वर्ग प्लस 16। तो 0 और 16 मिलकर के अंडर रूट 16 और जिसका वर्गमूल होगा 4। अब आप निकालेंगे विकर्ण BD। अब आपको बिंदु B और D प्रयोग करने हैं। विकर्ण B के जो निर्देशांक है वो x1 y1 और बिंदु D के निर्देशांक x2 y2 लेंगे। तो आपको यहां प्राप्त होगा 3 माइनस और माइनस सूत्र में आ गया तो प्लस 1 का स्क्वायर, 0 माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहां आप देख रहे हैं 3 और 1 4 का वर्ग 16, 0 माइनस 0 0, 0 का वर्ग 0 है। तो इस प्रकार से आप अंडर रूट 16 और अंडर रूट 16 का मतलब 4 है। यहां आप शब्द प्रयोग कर सकते हैं। हम देखते हैं कि यहां आप चूंकि लगा सकते हैं। तो चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। आपको यहाँ चारों भुजाएं ज्ञात करने पर चारों के मान समान प्राप्त हुए। तो आप लिखेंगे AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD तथा विकर्ण AC का मान 4 प्राप्त हुआ है और विकर्ण BD का मान भी 4 प्राप्त हुआ है। तो लिखेंगे विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD। तो आप शर्त के अकॉर्डिंग देखेंगे जिस चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर आ रही हैं, दोनों विकर्ण बराबर आ रहे हैं परस्पर, तो बनने वाली आकृति एक वर्ग होगी। तो लिखेंगे अतः ABC व D एक वर्ग के शीर्ष है। फुल स्टॉप इति सिद्धम। एक बार पुनः क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपको 4 बिंदु दिए गए हैं।
जिनको आपने ए बी सी और डी सिंबल लिया है, चारों के निर्देशांक आपको ज्ञात हैं। सिद्ध करना है कि बिंदु जो चारों दिए गए हैं ए बी सी और डी वो एक वर्ग के शीर्ष हैं, और वर्ग सिद्ध करने के लिए आपको चारों भुजाएं बराबर, दोनों विकर्ण परस्पर बराबर सिद्ध करने अति आवश्यक हैं। तो दूरी सूत्र √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर प्रयोग करना है, जिसके माध्यम से आपने ए बी ज्ञात किया है और ए बी का मान कैलकुलेट करने पर √4 प्राप्त, √4 + 4 यानी √8 प्राप्त किया है। इसी प्रकार से आप बी सी और बी सी का मान भी √8 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से सी डी और ए डी आपने जो ज्ञात किए उनके मान आपको क्रमवार √8, √8, √8 और √8 प्राप्त हुए हैं। आप इन √8 को 2√2 के रूप में भी लिख सकते हैं, तो इसका मान भी 2√2 आएगा, इसका मान भी 2√2 आएगा, इसका मान भी 2√2 और इसका मान भी 2√2 आएगा, जो परस्पर चारों बराबर होंगे। इसके आगे फिर हम विकर्ण ए सी और विकर्ण बी डी के मान ज्ञात करेंगे दूरी सूत्र से। तो विकर्ण ए सी का मान आपको 4 प्राप्त हुआ है और विकर्ण बी डी का मान भी आपको 4 प्राप्त हुआ है। यहाँ आप लिख सकते हैं, हम देखते हैं कि आप क्या देख रहे हैं बोर्ड पर, आप देख रहे हैं ए बी, बी सी, सी डी और ए डी के मान बराबर आ रहे हैं, तो आप लिखेंगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। चूंकि प्रयोग कर सकते हैं या हम देखते हैं कि प्रयोग कर सकते हैं, तथा विकर्ण ए सी का मान विकर्ण बी डी के मान के बराबर आ रहा है, यहाँ लिखेंगे तथा विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी। जब ये शर्त आपको बिल्कुल नियमानुसार पालन कर रही है कि चारों भुजाएं बराबर हैं और दोनों विकर्ण बराबर हैं, तो ऐसी कंडीशन में बनने वाली आकृति एक वर्ग होगी। अतः दिए गए शीर्ष ए बी सी और डी एक वर्ग के शीर्ष हैं, इति सिद्धम। धन्यवाद।